नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एक बार फिर से हम आपके सामने बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं। और हम बार बार आपको कहते हैं कि खबर वो नहीं होती है जो राजनेताओं द्वारा आपको बताई जाती है, खबर वो होती है जो राजनेताओं द्वारा छिपाई जाती है। और जो छिपाई जा रही है बात, उसी बात को बताने हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपके सामने हाजिर हैं कि क्या बिहार में जो नया गठबंधन बना, तकरीबन 7 महीने हुए जब बिहार में नया गठबंधन बना, उस गठबंधन में नया खेल शुरू हो गया है। जी हाँ, इसके स्पष्ट संकेत जो है, इसके साफ साफ संकेत जो है दिखने शुरू हो गए और इसका संकेत आज खुलकर सामने आया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच गांठें जो है वो दोनों के गठबंधन में। वैसे नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि अब हम जीवन में कभी छोड़कर बीजेपी को नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार कब क्या कहें और कब क्या कर दें, इसकी गारंटी लेने वाला बिहार में कोई नहीं है। तेजस्वी यादव भी सवाल पूछते हैं, या बीजेपी वाले ये गारंटी लेंगे क्या नीतीश कुमार उनको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। खैर, वो दीगर बात है, लेकिन हम ये कहने जा रहे हैं, पूछने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के नए महागठबंधन में, नए गठबंधन में आप इसको कहिए, एनडीए गठबंधन है ये। महागठबंधन तो दूसरे धड़े के लोग हैं वो खुद को महागठबंधन करार देते हैं। तो बिहार के गठबंधन में जो गांठ है, जिस गांठ के सहारे बीजेपी और जेडीयू जो है आपस में बंधी है, वो गांठ ढीली पड़ गई है क्या? आज इसका स्पष्ट संकेत मिला और ये हम आपको बताने जा रहे हैं। संकेत पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं। संकेत तो जब से दिलीप जायसवाल की प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई बीजेपी में, तब से मिल रहे हैं। और हमने आपको पहले बताया कि दिलीप जायसवाल जमाने बाद ऐसा हुआ कि दिलीप जायसवाल खुलकर ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार का विभाग है, पुलिस विभाग है, उसका एक्सीलेटर अब हम दबा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के पास जो विभाग है उस पर आज तक नीतीश कुमार किसी गठबंधन में रहे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहे, लेकिन आज तक किसी सहयोगी पार्टी के नेता ने नीतीश कुमार के खुद के विभाग के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही थी। लेकिन ऐसा पहली दफा हुआ, किसी सोमवार को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम नीतीश कुमार के विभाग यानी गृह विभाग में, पुलिस के महकमे में हम जो है एक्सीलेटर दबाने जा रहे हैं और पुलिस का डर जो है अब अपराधियों पर दिखेगा। इसके बाद फिर दिलीप जायसवाल ने कल यानी शुक्रवार को ये कहा कि हमने चूहेदानी बिहार में लगा दी और जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं वो जेल जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे, उस चूहेदानी में फंसेंगे। संजीव हंस तो शुरुआत है। ये सब तब हुआ जब संजीव हंस नीतीश कुमार के बेहद करीबी अफसर माने जाते रहे हैं और बाकी जिन अफसरों पर अंगुलियां उठती रही है वो सब नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो खैर, खेल शुरू होने का संकेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही दे दिया था, लेकिन आज जो बड़ा संकेत मिला वो दिलचस्प है। वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ऐसे ही संकेत जब मिल रहे थे पिछले साल, उसके बाद जो है नीतीश कुमार आरजेडी का गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे और अब वही उसी तरीके का संकेत जो है बीजेपी और जेडीयू के बीच मिलने लगा है। अब आपको इसका उदाहरण बताते हैं। उदाहरण इस तरीके से देखिए कि आज सबसे बड़ी खबर यह है कि आज बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। जी हाँ, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की ओर से, सम्राट चौधरी है, विजय कुमार सिन्हा है। दोनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। आप मुझे कह सकते हैं कि मैं ये अपने मन से बोल रहा हूं, लेकिन अब आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये अखबार में छपा हुआ विज्ञापन है जिसे बिहार सरकार की ओर से जो है वो छपाया गया है। आज तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन छपाया गया और इसमें ये लिखा हुआ है कि ककोलत जल प्रपात है हमारे यहाँ, ककोलत वाटरफॉल है नवादा में, बिहार में। वहाँ पर पर्यटक की सुविधाओं और फिर दूसरी सुविधाओं का उद्घाटन आज नीतीश कुमार करने वाले थे और उससे पहले ये विज्ञापन बिहार के अखबारों में छपा कि नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। उस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा दोनों मौजूद रहेंगे। आप ये विज्ञापन देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर विज्ञापन चल रहा है। और अब ये तस्वीर देखिए, ये नीतीश कुमार जो है ये उद्घाटन कर रहे हैं ककोलत में, जो जन सुविधाएं जो विकसित की गई हैं, ककोलत को जो अपग्रेड किया गया है, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए, जो पर्यटक जाते हैं उनके लिए। यहाँ पर क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है
उसी ककोलत की जहाँ जहाँ पर आज नीतीश कुमार ने जो है वो उद्घाटन किया जन सुविधाओं का। यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार जिस शिलापट्ट का उद्घाटन का शिलापट्ट पर से पर्दा हटा रहे हैं, उस पर आपको साफ साफ लिखा हुआ नजर आएगा नीतीश कुमार के अलावा सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम, लेकिन दोनों उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है कि बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम ने जो है वो बहिष्कार कर दिया है आज सीएम के कार्यक्रम का। और कारण जो हम बीजेपी के हमने नेताओं से तलाशा, पूछा कि आखिरकार सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ये दोनों जो है वो नीतीश कुमार के कार्यक्रम में क्यों नहीं गए। वैसे कार्यक्रम जो है वो वन एवं पर्यावरण विभाग का था, बिहार सरकार का। तो उसमें जो वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं बिहार सरकार के, प्रेम कुमार है, वो बीजेपी कोटे से आते, तो उनके विभाग का कार्यक्रम था तो वो मौजूद थे। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम जिनको विशिष्ट अतिथि उस कार्यक्रम में बनाया गया था, वो दोनों विशिष्ट अतिथि गायब रहे। जब हमने बीजेपी से इस बारे में बातचीत की, बीजेपी के नेताओं से पूछताछ की, तो पता चला कि उनकी आज पार्टी की बैठक थी। ऐसा नहीं था कोई अर्जेंट बैठक थी, लेकिन आज विनोद तावड़े बीजेपी की जो प्रभारी है वो पटना आए हुए हैं और उनके साथ बैठक करते रहे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। कोई ऐसा नहीं था कि बीजेपी की कोई बड़ी बैठक थी, कार्य समिति की बैठक थी, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उस बैठक का बहाना बनाकर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में नहीं गए। और ये कहानी जो है कई तरीके के संभावनाओं को जन्म दे रहा है। दरअसल हमने इससे पहले भी देखा है, कई पार्टी की बीजेपी की बैठक रही है और इसके बावजूद नीतीश कुमार के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम्स मौजूद रहे। ऐसे कार्यक्रमों की फहरिस्त है हमारे पास। फहरिस्त ऐसी भी है कि जब चुनाव के समय या चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जब अमित शाह या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता था बिहार में, तो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनको पहले से उस कार्यक्रम स्थल पर जाकर रहना होता था। डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी थे, क्योंकि वहाँ की तैयारी देखनी होती थी। लेकिन नीतीश कुमार के कार्यक्रम के कारण वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यक्रम में तब जाते थे जब नीतीश कुमार उनको अपने साथ हेलीकॉप्टर बिठा कर जाते थे। बाकी वो नीतीश कुमार के साथ रहते थे, पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार के, वो आए पटना और उनके साथ बैठक का हवाला देकर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों जो है वो नहीं गए सीएम के कार्यक्रम में। शिलापट्ट पर उनका नाम जरूर रहा, जो उद्घाटन का शिलापट्ट है, और नीतीश कुमार ने उससे पर्दा हटाया। लेकिन पर्दा जो है वो काफी कुछ हटना बाकी है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कौन सा खेल हो रहा है। वैसे आप बता दें कि नीतीश कुमार, हमने कल आपको कहा था कि नीतीश कुमार पिछले 6 दिनों से लगातार जो है अपने घर में बंद थे, अपने घर में मौजूद थे। वो किसी निजी या सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उनका कहीं भी उनकी तस्वीर सामने नहीं आई थी। वैसे उनकी ओर से, उनके कार्यालय की ओर से नीतीश कुमार के नाम पर बयान जारी किए जा रहे थे। कभी ओलंपिक में मेडल जीतने वालों को बधाई दी जा रही थी, कभी वज्रपात में मरने वालों को के प्रति शोक जताया जा रहा था और उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे का ऐलान किया जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। आज नीतीश कुमार बाहर निकले, 2 कार्यक्रम उनके थे। एक तो ककोलत में जो पर्यटक सुविधाओं का जो उद्घाटन करना था, और ककोलत जो है नवादा में वाटरफॉल है, और दूसरा जो है नवादा में ही एक बड़ी बहुचर्चित जो उद्योगपति हैं देश के, अडानी, उनकी ओर से जो है सीमेंट का फैक्ट्री लगाया गया है, उसका भी उद्घाटन करना था। इन दोनों कार्यक्रमों में जो है वो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं रहे। और हमने इससे पहले बताया था कि हम आपको एक बार फिर से बता दें कि पिछले सप्ताह, अभी से 1 सप्ताह पहले, शनिवार और रविवार को दिल्ली में जब एक तो नीति आयोग की बैठक थी सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए थे। नीतीश कुमार के बदले जो है यहाँ से दोनों डिप्टी सीएम गए थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जब वहाँ गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नहीं, जब बल्कि देश में जितने राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, उनके साथ बैठक की थी। और जो खबर हमारे पास सूत्रों से आई थी वो ये कि नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में जो है वो बिहार के में जो बीजेपी के मंत्री हैं और डिप्टी सीएम, उनके काम काज पर नाराजगी जताई थी।
उन्होंने कहा था कि यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है इसकी जानकारी हमें मिल रही है। और उसी वो समय था जब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दिलीप जायसवाल को बनाया गया था, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और उस बैठक के बाद ये मैसेज बीजेपी में जो है फैला हुआ है कि सम्राट चौधरी खासकर जो सुपर पावर यहाँ पर बनकर उभरे थे, जो एक तरीके से बीजेपी में सीईओ की तरह एक्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे कि जो कुछ करना है हमें करना है, उन पर भारी कैंची चली है। दरअसल कहने को वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उनके पास जो विभाग है वो विभाग जो है वो वित्त विभाग है, वाणिज्य कर विभाग है। वो एक ऐसा विभाग है इसके बारे में कहा जा सकता है कि ना वहाँ मलाई आप ले सकते हैं और ना किसी अपने जनता अपने लोगों को उपकृत कर सकते हैं। तो सम्राट चौधरी को सिर्फ उसी विभाग तक सीमित कर दिया गया, क्योंकि डिप्टी सीएम का कोई संवैधानिक अधिकार तो होता नहीं है। और विजय कुमार सिन्हा जो दूसरे डिप्टी सीएम, उनके पास 2-3 अहम विभाग है। उनके पास पथ निर्माण विभाग है, उनके पास जो है वो खनन विभाग है। तो ऐसे विभाग उनके पास जरूर है, लेकिन और कोई पावर जो है सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार जो उनके पास नहीं है। और उस सब के बीच जो है दिलीप जायसवाल जब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए, और हम बार बार आपको कहते हैं कि देखिए बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसा पद होता है कि अगर सम्राट चौधरी से ये पूछा जाता कि आपको डिप्टी सीएम बनना है या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना है, तो सम्राट चौधरी की पहली पसंद होती कि हम बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनकर रहें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति कांग्रेस या फिर जो है आप जेडीयू और आरजेडी इस ऐसी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष से तुलना मत कीजिए, और वो भी तब जब अगले साल चुनाव होना है। उस चुनाव में उम्मीदवार कौन बनेगा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है बिहार से अगर किसी की रहेगी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की रहेगी। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरकार एक काम काज को लेकर दिलीप जायसवाल जो है, अमूमन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इससे पहले संजय जायसवाल हो या फिर दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हो गठबंधन में ही, तो वो सरकार एक काम काज पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करते रहे, चूंकि उनको मालूम था कि नीतीश कुमार जो है वो अपने सहयोगियों को एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल लंबे समय बाद बीजेपी को एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मिला जो खुलकर टीका टिप्पणी कर रहा है सरकार के कामकाज पर, जो खुलकर ये कह रहा है कि अपराध पर नियंत्रण के लिए हम एक्सीलेटर दबाएंगे। और जब दिलीप जायसवाल ने कहा, उसके 2 दिन बाद ये खबर आ गई कि बिहार पुलिस के डीजीपी जो है रजविंदर सिंह भट्टी, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। और हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसा इतिहास से पहली बार होगा कि बिहार जैसे राज्य का डीजीपी जो है डीजीपी पद पर रहते ही सेंट्रल डेपुटेशन पर चला गया। और क्यों चला गया, इसलिए नहीं कि उनको आईबी का प्रमुख बनाया जा रहा है, उनको रॉ का प्रमुख बनाया जा रहा है, उनको सीबीआई का प्रमुख बनाया जा रहा है, नहीं, वो सीआईएसएफ के संभावित प्रमुख के तौर पर वो सेंट्रल डेपुटेशन पर जाएंगे। और उनके बदले जो चर्चा है कि विनय कुमार को बिहार का नया डीजीपी बनाया जा सकता है, और वो उनके बारे में चर्चा ये है कि बीजेपी की वो पहली पसंद है। तो दिलीप जायसवाल बयान देते हैं कि हम पुलिस का एक्सीलेटर दबाएंगे, और उस एक्सीलेटर दबाने के बयान के बाद ये खबर आती है कि भट्टी जो बिहार पुलिस के डीजीपी हैं वो जो है वो जा रहे हैं सेंट्रल डेपुटेशन पर। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रेशर जो है सरकार पर है, और प्रेशर संजीव हंस को लेकर भी था। संजीव हंस के यहाँ छापेमारी हुई, उसके 15-16 दिनों तक बिहार सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम तथ्य, तमाम बातें सामने आती गई। संजीव हंस के खिलाफ पहले से भी काफ़ी आई है, संजीव हंस के खिलाफ पहले से भी काफ़ी कुछ सामने था। पटना पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि वो रेप के मामले में आरोपी हैं और उन पर लगे आरोप सत्य हैं। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन ये बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद संजीव हंस को जो है वो दबाव बना बीजेपी का, चर्चा ये है। और उसके बाद संजीव हंस को सरकार को पदमुक्त करना पड़ा, चूंकि ईडी ने उनको भी गिरफ्तार नहीं किया है। अभी ईडी उन्हें खिलाफ लगातार जांच कर रही है, और आज भी जो हमारे पास खबर है 3 लोगों को ईडी ने बुलाया है संजीव हंस से संबंधित जांच के मामले की पूछताछ के लिए। और लगातार ईडी जो है जब से छापेमारी पड़ी है, हर रोज कम से कम 3-4 लोगों से पूछताछ हो रही है। तो वहां पर जो है संजीव हंस के खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो अभी ईडी ने गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन राज्य सरकार को उनको पदभार से अपने काम से मुक्त करना पड़ा। संजीव हंस बेहद अहम पद पर थे, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो बिहार में बिजली का हर एक काम देखती है उसके सीएमडी थे। मतलब एक ऐसी संस्था जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप भी बेहद कम होता है।
तो सरकार ने ईडी की छापेमारी के बाद, ये बात जानने के बाद, ईडी की जब छापेमारी हुई तो सम्राट चौधरी, माफ करेंगे, संजीव हंस जो है वो अपने घर में छिप गए थे। दरवाजा तोड़कर जो है, दरवाजा बंद कर लिया था, दरवाजा तोड़कर ईडी को रेड करना पड़ा। ये सब जानने के बाद नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि नीतीश कुमार एक खास मंत्री और जो ऊर्जा विभाग के मंत्री भी हैं, विजेंद्र यादव ने कहा जब कोर्ट जब सजा सुनाएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर अचानक उनको पद से हटाया गया, और हटाया इसलिए गया क्योंकि अंदर खाने की खबर यह कि बीजेपी ने प्रेशर बनाया था। तो बीजेपी का प्रेशर बढ़ रहा है, नीतीश कुमार की नकेल कसी जा रही है। और इस बीच आज खबर आई कि 2 डिप्टी सीएम जो है बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, और कारण ये बताया गया कि हमारी पार्टी की बैठक है। ऐसा नहीं कि पार्टी कोई बड़ी बैठक थी, जिलों से लोगों को बुलाया गया था या प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी जो है विनोद तावड़े, वो दिल्ली से आए हैं, और विनोद तावड़े दिल्ली से आए हैं वो ज़्यादा अहम लगा बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम को, इससे बजाय इसके कि वो नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जाएं, और तब वो भी तब जब बाकायदा सरकारी फुल पेज का विज्ञापन देकर ये सरकार ने बताया कि नीतीश कुमार के कार्यक्रम में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो इसका पूरा मिलाकर, कुल मिलाकर 2 और 2 4। हमने बताया कि राजनीति, हम बार बार मैं कहता हूँ कि राजनीति कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। इन चीज़ों से आप समझिए कि आगे क्या कुछ होने वाला और क्या कुछ हो रहा है। दरअसल आपको याद है जनवरी में जब नीतीश कुमार ने जो है वो गठबंधन तोड़ा था, उससे पहले का दौर याद कीजिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कम से कम 6, आप कह सकते हैं 6 से ज़्यादा कार्यक्रमों में, जहाँ पर विज्ञापन में उनका नाम छपता था, बहिष्कार कर दिया था। और वही वो आखिरी क्षण था जब बिहार में गठबंधन टूटा था आरजेडी और जेडीयू का। अब ऐसे सिनेरियो जो है बीजेपी में बन रही है। तेजस्वी यादव के पास उस समय अलग तर्क हुआ करता था, और अब बीजेपी के पास ये तर्क है, चूंकि विनोद तावड़े आ रहे हैं हमारे प्रदेश के प्रभारी, तो मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये ऐसा नहीं हुआ करता है। जनवरी के बाद हमने ऐसे ढेरों कार्यक्रम देखे हैं जब नीतीश कुमार के कार्यक्रम के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई जो अपनी पार्टी की बैठक को, अहम बैठकों को छोड़ा है, और फिर नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आकर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वो भी तब जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन अब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, विजय सिन्हा तो वो भी नहीं है प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन डिप्टी सीएम है दोनों, और दोनों ने सीएम के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। इशारा साफ है, ये जो एनडीए गठबंधन है उसमें बिहार में ऑल इज नॉट वेल ये दिखने लगा है, और सरकार प्रेशर में है। सरकार जो है वो आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार प्रेशर में, बार बार विपक्षी उनसे पूछ रहे हैं कि भैया आप जो है सुप्रीम कोर्ट ने अगर आरक्षण पर रोक लगा दिया, तो तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं कि आप केंद्र पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं। नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के लोगों के पास कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, सिवाय इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट में हमने पुनर्विचार याचिका दायर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसमें हस्तक्षेप करें, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया, मामले को आगे सुनवाई के लिए टाल दिया है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो है वो नीतीश कुमार जो है वो चुप्पी जो साथ कर आजकल बैठे हैं वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है, और ऊपर से बीजेपी ने उनकी नकेल कस दी है। बड़े विवादित मुद्दों पर कई ऐसे मुद्दे हैं जब विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि अब केंद्र की सरकार जो है वो जेडीयू के सांसदों के सहारे चल रही है, तो प्रेशर डालकर नीतीश कुमार क्यों नहीं बिहार के हित में काम करा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इन ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और ना ही उनकी पार्टी के लोग दे रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार जब अकोलत गए, वहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया कार्यक्रम का, तो न भाषण दिया और ना ही लोग मीडिया से बात की। अमूमन वो मीडिया फ्रेंडली रहे, मीडिया से बड़ी बात लंबी काफ़ी बातचीत करते रहे, लेकिन आज आप देखेंगे कि उन्होंने मीडिया से दूरी बना कर रखी। मीडिया को एकदम घेरे के बाहर जो है उनसे कई 100 मीटर दूर रखा गया। इसके अलावा जो है वो न उन्होंने सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। अमूमन नीतीश कुमार की आदत रही है कि जब किसी सरकारी कार्यक्रम में वो पटना से बाहर जाते हैं, खासकर उद्घाटन शिलान्यास वाले मौके पर, तो जनसभा को संबोधित करते रहे। तो जनसभा को उन्होंने संबोधित नहीं किया, और पिछले 6 दिन से वो घर में बंद थे। हमने आपको बताया कि उनकी कोई खोज खबर नहीं थी, आज वो निकल कर सामने आए। पिछले शनिवार को वो जेडीयू के नेता थे स्वर्गीय राजीव रंजन, उनका जब निधन हुआ और जब उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया था, तो नीतीश कुमार वहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे।
लेकिन इसके बाद उसके बाद नीतीश कुमार रविवार से लेकर शुक्रवार तक, कल तक नीतीश कुमार न किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार किसी सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं दिखी। नीतीश कुमार ने कोई समीक्षा बैठक नहीं की। बात तो कुछ है और जो कुछ है वो हम सामने निकाल कर लाएंगे, लेकिन फिलहाल तो यही कि डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम ने सीएम के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन सरकार में जब डिप्टी सीएम है तो सीएम के प्रति जिम्मेवारी जो है वो पहली होती है। अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, बहुत खेल होना बाकी है और हर दिन नई नई बातें सामने आएंगी और हम आपको उन तमाम जानकारियों से, तमाम बातों से, तमाम घटनाक्रमों से अवगत कराते रहेंगे। हमने पहले कहा है, हम बार बार कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आप तक सही खबर पहुंचाना है। हम किसी से मैनेज नहीं होते हैं, हम किसी के एजेंडे की बात नहीं कर सकते हैं। हमारा एजेंडा जनता का एजेंडा होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी खबर होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आज की खबर ये कि बिहार के एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।